आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक। नमस्कार। आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा। हमारे साथ हैं नई दिल्ली की सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रूपाली मलिक। अगर आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। नंबर एक बार फिर सुन लीजिए, 1800-115767। इसके अलावा आप 23314444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। अगर आप इस नंबर पर फोन कर रहे हैं और दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 लगाना न भूलें। बहुत सी जिज्ञासाएं हैं आपके मन में, बहुत से प्रश्न हैं आपके पास और बहुत से संशय हैं आपके पास अभी भी कोरोना को लेकर और अब वैक्सीन को लेकर। साल भर से ज्यादा हमें हो चुका है इस कार्यक्रम को करते हुए। आपके बहुत से डाउट्स, बहुत से संशय हमने दूर किए होंगे, लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्न, बहुत सी जिज्ञासाएं हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं। इसीलिए रोजाना ठीक 9:30 पर हमारे साथ होते हैं एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ जो आपके सवालों का जवाब देते हैं और हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होते हैं। जैसा कि हमने कहा, आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रूपाली मलिक। डॉक्टर रूपाली, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आमंत्रित करने के लिए। आगे बढ़ने से पहले और इस कार्यक्रम में चर्चा करने से पहले हम एक बार आपको बता दें कि इस समय कोविड का अपडेट हमारे देश में क्या है। देश में इसमें कोविड से स्वस्थ होने वालों की जो दर है वो 97.32% हो गई है और स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 11,987 लोग कोविड से ठीक हुए हैं और अब तक 1,56,56,845 लोग संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। तो ये तो है देश की स्थिति। डॉक्टर रूपाली, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से चल रहा है और लाखों लोगों को हमारे देश में वैक्सीनेशन दिया जा चुका है। हालांकि वो अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं और अब दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। इसके बावजूद भी लोगों के मन में संशय है। संशय ये है कि मैं टीका क्यों लगवाऊं, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूं, और क्या टीका लगवाने से, क्या वैक्सीन लेने से अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या होगा? डॉक्टर रूपाली जी बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। जो वैक्सीन हेजिटेंसी है ये अभी भी हम सबके मन में है और बहुत से लोगों के मन में है क्या वो टीका लगवाएं, ये वैक्सीन को लगवाएं या ना लगवाएं। तो देखिए, मैं एक चीज समझाना चाहती हूँ आप लोग को इस माध्यम से कि जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है ये न केवल हमारे लिए खुद के लिए इम्पोर्टेंट है बल्कि हमारे घर परिवार और पूरे देश के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए, वैक्सीनेशन से क्या होगा, तो वैक्सीनेशन हम करेंगे तो हमारा जो एम है वैक्सीनेशन का वो है कि कम से कम 80% लोगों में इम्यूनिटी हो जाए। 100% में हम नहीं उम्मीद करते हैं, बट अगर 70 से 80% लोगों में भी अगर ये इम्यूनिटी आ जाती है तो आपका जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन जो इस टाइम कम्युनिटी लेवल पे है आप उसको ब्रेक कर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम इस वैक्सीनेशन कैंपेन से अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप अब अगर माने तो एफिकेसी की भी बात करें वैक्सीन की, अगर 70% 80% भी अगर वैक्सीन एफिकेशियस है तो भी वो हमारा पर्पस सॉल्व करती है। तो इसीलिए आप बिल्कुल हेजिटेट ना करें और जो पहले जो 2 चरण जो फेज 1 और फेज 2 के बाद ये वैक्सीन जब आई है तो आपकी जो सेफ्टी है उसमें ऑलरेडी इंश्योर हो जाती है। और अब तो वैसे भी जो जब से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हुआ है तो 16 जनवरी से लाखों लोगों को ऑलरेडी ये वैक्सीन लग चुकी हैं और बहुत मेजर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखे गए हैं, जिससे कि आप नॉर्मल किसी भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम में देखते हैं या उम्मीद करते हैं उतने ही उसी लेवल पे या उससे भी कम ही मैं कहूंगी कि हमने जो है साइड इफेक्ट्स देखे हैं। जी डॉक्टर रूपाली, वैक्सीनेशन से हर्ड इम्यूनिटी आना और अपने आप में हर्ड इम्यूनिटी आना, क्या ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है क्या? बिल्कुल, देखिए इम्यूनिटी किसी भी तरीके से आ सकती है। आपकी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से भी इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है और वैक्सीन से भी डेवलप हो सकती है। पर जैसा कि अब देखा गया है कि जो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद की जो इम्यूनिटी है वो भी 2 से 3 महीने के लिए ही रहती है। तो इसीलिए चाहते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन हो चुका है तो भी आप दोबारा से वैक्सीन ले लें ताकि आपको थोड़ा और लंबे समय तक के लिए इम्यूनिटी रहे और पूरे कम्युनिटी में एक इम्यूनिटी का एक
वो रहे, ताकि कम से कम जो कम्युनिटी लेवल का जो ट्रांसमिशन है उसको हम रोक पाए। जी। जैसे कि जो डर है कि किसी को भी किसी से किसी समय इन्फेक्शन हो सकता है, हमें उस डर को खत्म करना है। दिस वैक्सीनेशन विल हेल्प अस विद दैट। डॉक्टर, अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो चुका है और लगभग हर परिवार में से हर व्यक्ति को या किसी न एक व्यक्ति को टीका जरूर लगेगा। तो क्या परिवार या उसके आसपास के लोग ये समझ लें कि भाई हमारे परिवार में से किसी एक व्यक्ति को टीका लग चुका है, अब हमारा पूरा परिवार सुरक्षित है, हमें टीका लगाने की जरूरत नहीं है, क्या ऐसा भी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि अगर आप सोचें कि परिवार में एक व्यक्ति को लग चुका है तो दूसरे लोगों को लगवाने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति उतना ही पोटेंशियल सोर्स है ये कोरोना वायरस इन्फेक्शन अपने घर के अंदर लाने के लिए। तो अब जितने भी लोग हैं, कम से कम जो जैसे कि जो स्ट्रैटेजी बनाई गई है ऑलरेडी, पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसके अलावा जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको कुछ बीमारियां हैं, अन्य बीमारियां हैं या कोमॉर्बिडिटीज हैं, तो उनको तो खास तौर पर प्रायोरिटी बेसिस पे ये वैक्सीन लगवानी ही होगी। जब भी उनका नंबर आएगा वो लगवानी है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने कि अगर एक को लग चुकी है तो बाकी लोग इम्यून हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, आप इम्यून नहीं हुए हैं तो आपको सबको लगवानी होगी। देखिए, बच्चों के लिए अभी भी ये वैक्सीन अप्रूव नहीं है, तो बच्चों में हम ये वैक्सीनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। पर उसके अलावा जितने भी एलिजिबल लोग हैं उनको ये जरूर लगवाना चाहिए, ताकि आप अपने घर में उतना ही कम रिस्क रखें जी कि भी थोड़ी इन्फेक्शन आ सकता है। डॉक्टर, अग्रिम पंक्ति के योद्धा हैं और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है या लगने वाली है। पहली डोज लगने के बाद आधे घंटे मरीज को या आधे घंटे एक व्यक्ति को बिठाया जाता है ताकि उसमें उसके कोई साइड इफेक्ट्स दिखाई दें। साइड इफेक्ट्स नहीं दिखाई दिए जाते हैं, घर चला जाता है। इस बीच अगर कुछ साइड इफेक्ट्स डेवलप होते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट पॉलिसी इसमें हमने लागू की है। मतलब जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, नॉर्मली किसी भी वैक्सीनेशन में ये जो आधे घंटे का स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन है नहीं होता, पर क्योंकि इतना हम एहतियात बरत रहे हैं तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहा है कि आधे घंटे के अंदर तो आप बिल्कुल भी वहां से हिल ही नहीं सकते हैं। और उसके बाद भी जो वैक्सीनेशन ऑफिसर जो आपका होता है उसका फोन नंबर आपको दिया जाता है। तो आप कभी भी 24/7 आपको कोई भी दिक्कत होती है तो जो डॉक्टर्स, जो वैक्सीनेशन ऑफिसर्स होते हैं, आप उनको कॉल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं और इमीडिएटली जो भी आपकी वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। 24/7 आपके लिए वो हेल्प उपलब्ध है। जी, इस कार्यक्रम में आगे हम अपनी चर्चा जारी रखेंगे। इस बीच हमारे पहले श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। आइए सीधा ओडिशा चलते हैं, जहां से लक्ष्मण अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न, अपने संशय के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। लक्ष्मण जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। हेलो। लक्ष्मण जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी सर। मैडम जी नमस्ते। नमस्कार। मैडम, ये मेरे को पूछना था कि एक प्रेगनेंसी, हम सुने कि एक प्रेगनेंसी लेडी टीका नहीं लेना चाहिए जी। और एक क्वेश्चन भी है कि जो कपल एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे के लिए, तो वो जेंट्स को भी लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए? जी डॉक्टर, इनके दो सवाल हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाएं हैं क्या उनको टीका लेना चाहिए, और दूसरा ये जानना चाहते हैं कि अगर कपल अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं क्या उसमें भी उन दोनों को टीका लेने की जरूरत पड़ेगी? हाँ जी, देखिए ये बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है मुझे। तो प्रेग्नेंट फीमेल्स और लैक्टेटिंग फीमेल्स में आज के टाइम में ये वैक्सीनेशन अप्रूव नहीं है, तो उनको तो ये वैक्सीनेशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि अभी उस पर उतनी स्टडीज नहीं हुई है, उतना शोध नहीं हुआ है। बट बाकी जो बात करते हैं कि अगर जो जेंट्स हैं जो फैमिली में, अगर फीमेल एक्सपेक्ट करती है तो जो जेंट्स हैं क्या वो ले सकते हैं? वो बिल्कुल ले सकते हैं और बल्कि उनको लेना चाहिए। अगर किसी के घर में कोई प्रेग्नेंट फीमेल है तो बाकी लोगों की और जिम्मेदारी है कि वो उस इन्फेक्शन को घर में लाने से बचें, तो उनको जरूर लेना चाहिए। जी डॉक्टर, ये जो कोरोना का टीका है, ये भी एक सवाल, ये भी एक जिज्ञासा है, ये भी एक प्रश्न है मन में, क्या ये सिर्फ हमारी इम्यूनिटी कोरोना से ही बढ़ाएगा या फिर इसके अलावा भी इससे और भी बहुत सारे हमारे शरीर के अंदर हेल्प होगी या हमारे और भी बहुत सी जो बीमारियां उनको भी दूर करेगा? देखिए, ये अगर मैं कहूँ कि ये कोई और बीमारी दूर करेगा तो ये तो गलत होगा। या किसी और बीमारी से बचाव करेगा ये गलत होगा। बट जो सिमिलर वायरस होते हैं, इस तरह का जो भी सिमिलर वायरस होगा
कोरोना वायरस के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो ये उन सब वायरसेस के अगेंस्ट थोड़ा आपको प्रोटेक्शन दे सकता है, बट वो भी कोई जरूरी नहीं है। अगर मैं कहूँ कि हर तरह के कोरोना वायरस के अगेंस्ट अगर आप ले लेंगे तो 100% आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी, तो ये ठीक नहीं होगा। बट एक लिमिटेड या कुछ लिमिटेड प्रोटेक्शन आपको मिल सकती है। जैसे कि हम फ्लू शॉट की बात करते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शन की जो आपकी वैक्सीनेशन है, तो काफी लोगों को लगता है कि अगर वो ले लेंगे तो हम कोरोना वायरस से बच जाएंगे। ऐसा नहीं है, वो आपको फ्लू इन्फेक्शन से ही बचाएगा। बट क्या होता है, कुछ लोगों में ये दोनों बीमारियां साथ में भी देखी जा सकती हैं। आपको फ्लू वायरस इन्फेक्शन भी हो सकता है और आपको कोरोना वायरस भी हो सकता है। तो ऐसे में अगर आपने फ्लू वैक्सीन पहले ली होगी तो चांसेस है कि आपको जो सिवियर डिजीज है कोरोना की वजह से या फ्लू की वजह से वो कम होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि फ्लू के शॉट की वजह से आपको कोरोना के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल गया है, तो ये चीज नहीं है। पर थोड़ा बहुत लिमिटेड, एक तो आपको थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा और बात ये कि अगर जो सिमिलर तरह के वायरसेस हैं उनमें थोड़ा प्रोटेक्शन मिलेगा और बाकी सिवियरिटी ऑफ डिजीज कम हो जाएगी। अगर 2 तरह के वायरस से आप एक साथ इन्फेक्ट हो जाते हैं तो आपको सिवियर इन्फेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। यानी कोरोना वायरस का वैक्सीन लेने से आपके जो उसके स्पिन ऑफ बेनिफिट्स हैं वो भी हमारे मरीजों को, व्यक्तियों को मिलते रहेंगे। आइए बिजनौर चलते हैं। बिजनौर से मोहम्मद अंसर हमसे जुड़ चुके हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैं जानना चाहता हूँ कोरोना वायरस से सर, अगर हम सफर में जा रहे हैं सर, और सर अगर जो हम सामने वाले ने मास्क पहना है, हमने भी मास्क पहना है जी, और हाथ भी धो ले जा रहे हैं सर। हाँ जी। और लेकिन 2 गज की दूरी नहीं बनाई जा रही, तो क्या कोरोना का खतरा है सर? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि ये सफर में जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, मास्क इन्होंने भी पहना है, सामने वाले व्यक्ति ने भी मास्क पहना है, लेकिन 2 गज की दूरी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या कोरोना हो सकता है? देखिए, ये बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। ये आमतौर पे आजकल लोग पूछते हैं। तो देखिए, अगर आपने दोनों लोगों ने मास्क पहना है तो बहुत कम चांस है कि आपको एक दूसरे से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा। अगर आप एक दूसरे को छूते नहीं हैं और किसी को कोई खांसी नहीं है, कोई जुकाम नहीं है, तो बहुत कम चांसेस है। अगर आपने 2 गज की दूरी प्रैक्टिकली नहीं है, अगर आप नहीं बना सकते हैं तो आप उसके बिना भी ये काम चल सकता है। देखिए, 55% से ज्यादा जो आपकी प्रोटेक्शन है वो केवल मास्क ही है, तो आधे से ज्यादा प्रोटेक्शन जो है, अगर आप फुल पीपी भी पहनते हैं तो उससे भी केवल आपको 80-90% प्रोटेक्शन मिलती है। आपको 100% प्रोटेक्शन तब भी नहीं मिलती है, बट केवल मास्क से आपको 50% से अधिक प्रोटेक्शन मिलती है। तो अगर मास्क पहना है आपने, दोनों लोगों ने पहना है और एक जो भी पॉसिबल जितना दूरी बना सकते हैं उतना बनाया है, एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं डायरेक्टली, तो उसमें इतना घबराने की बात नहीं है। और अपने हाथों को जरूर धोते रहें अगर आपको गलती से छूना पड़ता है तो। हमें उम्मीद है कि आपकी जिज्ञासा, आपका संशय दूर हो गया होगा। आइए अब मकसूद हुसैन जी का सवाल सुनते हैं, वो क्या जानना चाहते हैं। हमारे साथ फोन कॉल पे जुड़े हैं, वो मुरादाबाद से। मकसूद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो मकसूद जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ नमस्कार सर। जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर, जैसे वैक्सीन तो कई प्रकार की है, 5 प्रकार की देश में, लेकिन 2 प्रकार की जो है कोविशील्ड और कोविशील्ड, तो इनमें कौन सी का स्वाद अच्छा है, कौन सी ज्यादा उपयोगी है? डॉक्टर साहब, बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है इनका। इस समय 2 वैक्सीन मार्केट में है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ये जानना चाहती हैं कौन सी बेहतर वैक्सीन है जो इन्हें लगानी चाहिए? देखिए, इस समय जो 2 वैक्सीन जो सरकार ने अप्रूव की है यूज के लिए, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों ही सेफ हैं, दोनों ही आपकी एफिकेशियस हैं। तो ये कहना कि एक किससे बेहतर है या दूसरे से बेहतर है, ऐसा नहीं है। दोनों ही वैक्सीन एफिकेशियस हैं और दोनों ही सेफ हैं। अब मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरे हस्बैंड ने कोविशील्ड लगवाई और मैंने कोवैक्सीन लगवाई है, तो हम दोनों तो आपको जो भी उपलब्ध हो, आपका जब नंबर आए जहाँ पे जो भी उपलब्ध हो आप वो लगवा लें, उसमें डरने की जरूरत नहीं है, दोनों ही अच्छे हैं। डॉक्टर, हम यहीं से प्रश्न लेते हैं, क्या आपको किसी तरह के कोई साइड इफेक्ट्स हुए, आपको या आपके हस्बैंड को, जब उन्होंने वैक्सीन लगाई? हाँ जी, बिल्कुल नहीं। मतलब मैं मानती हूँ कुछ लोगों को छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स हैं, बट भगवान की कृपा से अभी ये मतलब मेरे हस्बैंड दोनों डोज ले चुके हैं, बट तब भी उनको कोई इफेक्ट नहीं है और मेरे को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो एब्सोल्युटली फाइन। जी, आइए बड़ौत चलते हैं। बड़ौत से महेश अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। नमस्कार।
नमस्कार जी। नमस्कार। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आपका प्रोग्राम बहुत बेहतरीन चल रहा है जी, और प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको बार बार सुनेंगे, दोस्तों को भी सुनवाएंगे, बेहद खुशी मिलेगी जी। शुक्रिया। क्या ये सवाल है जी, अगर किसी चीज का स्वाद खत्म हो जाना और सूंघने की शक्ति खत्म हो जाना, क्या कोरोना के लक्षण हैं? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि सूंघने की शक्ति खत्म होना और स्वाद खत्म होना, क्या ये दोनों कोरोना के लक्षण हैं? जी बिल्कुल, ये भी उन लक्षणों की श्रेणी में आते हैं कि जो कोरोना वायरस इन्फेक्शन में देखे जाते हैं। बट केवल सूंघने की शक्ति खत्म होना या स्वाद खत्म होना, केवल ये होने से आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन होने का चांस नहीं होता। अगर इसके साथ में आपको बुखार है, गला खराब है, खांसी जुकाम है, अगर ये लक्षण भी है साथ में, तब आपको कोरोना वायरस होने की संभावना हो सकती है। और बाकी इससे डरने की जरूरत नहीं। ज्यादातर लोगों में, जैसा कि हम सब जानते हैं अब, ये अपने आप ही रिकवर कर जाता है। 80 से 85% लोगों में अपने आप नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन की तरह रिकवर कर जाता है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको कोई सांस फूलने में दिक्कत होती है या कुछ दम घुटता है या कुछ अनयूजुअल अगर आपको लगता है, तो आप अपने आसपास के जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके मिलें और अपनी सलाह लें। इस समय आप आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रसारित फोन इन कार्यक्रम कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा सुन रहे हैं। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं नई दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रूपाली मलिक। आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फोन कर सकते हैं 1800-115767 पर। आप 23314444 पर भी फोन कर सकते हैं। अगर इस नंबर पर आप फोन कर रखे हैं और दिल्ली से बाहर के श्रोता हैं तो 011 जरूर लगाएं। आइए अब पिंक सिटी जयपुर चलते हैं, जहां से रामू यादव हमसे जुड़ चुके हैं अपनी जिज्ञासा अपने प्रश्न के साथ। रामू यादव जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। क्या जानना चाहते हैं आज आप? जय सिया राम साहब, जमीन साहब, और आपको डॉक्टर साहब को भी जय सिया राम जी। नमस्कार जी। मैं नेत्रहीन हूँ, रामू यादव, जयपुर जोतवाड़े से बोल रहा हूँ। ऐसा है साहब कि ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं ये लोग वाग, तो इनको भी क्या टीका लगेगा क्या? ये बीड़ी सिगरेट और ये जो पीते हैं ये नुकसान है, ये टीका लगेगा इनको या नहीं लगेगा? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं, कुछ लोग बुरी तरह से नशे का इस्तेमाल करते हैं, किसी तरह के व्यसन में रहते हैं, क्या उनको भी टीका लगेगा या उनको भी कोई साइड इफेक्ट कहीं हो तो नहीं जाएगा उन्हें? जी बिल्कुल लगेगा। देखिए, स्मोक करना या कुछ इस तरह का नशा करना, ये तो कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती है किसी वैक्सीनेशन के लिए। पर ये जरूर है कि अगर आप बीड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं तो आप में कोरोना वायरस या इस तरह के किसी भी रेस्पिरेटरी वायरस इन्फेक्शन की तो होने वाली सीवियर डिजीज होने का ज्यादा चांस होता है, और भी अन्य बहुत सी बीमारियों का रिस्क आप में बढ़ जाता है। वैक्सीनेशन को लेकर कोई रिलेशन नहीं है कि आपको लगेगी या नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है वैक्सीनेशन ना लेने का। आइए अब रेवा से सुखनंदन जी हमसे जुड़ चुके हैं अपने प्रश्न के साथ। सुखनंदन जी, क्या जानना चाहते हैं आप? आप दोनों को मेरा प्रणाम जी। नमस्कार, प्रणाम। मेरी उम्र 84 वर्ष है जी। मैं डायबिटिक हूँ और बीपी है मुझको जी। बचपन में 100 BCG का टीका लगा था, तब से आज तक कोई इंजेक्शन नहीं लगा, न बुखार आई जी। अब मैं सोशल वैक्सीन का प्रयोग 1 साल से कर रहा हूँ, घर से बाहर नहीं निकल रहा हूँ जी। तो कहाँ तो उपयुक्त है मुझे वैक्सीन लगाने के लिए? जी डॉक्टर, 84 वर्ष की उम्र है, जीवन में एक बार BCG का इनको टीका लगा था, मधुमेह और BP से पीड़ित हैं, क्या इनको भी वैक्सीन की जरूरत है? हालांकि ये घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, नहीं निकलते हैं। और ये भी देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा है जी। तो अगर देखा जाए तो इनमें ऑलरेडी कितनी कोमॉर्बिड डिजीजेस हैं जो कि कोरोना वायरस से होने वाली सीवियर डिजीज और मृत्यु होने के लिए जो देखी गई है, जैसे शुगर होना, हाइपरटेंशन होना, एज होना 84 ईयर्स ओल्ड, तो ये सारे ही रिस्क फैक्टर्स हैं इनको कोरोना वायरस जैसे इन्फेक्शन से सीवियर डिजीज होने के लिए। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अगर मौका मिलता है और अगर आपका नंबर आता है तो आपको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि सोशल वैक्सीन का पालन करना बहुत अच्छी बात है, बट आप वो कब तक कर पाएंगे? तो अगर आप वैक्सीन लेंगे, जैसा मैंने शुरुआत में भी बताया था, अगर हमारी पूरी
पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करते हैं और उसमें 70 से 80% तक भी अगर एफिकेसी है तो हम उतने लेवल पे एक साथ हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करेंगे और जो कम्युनिटी लेवल का ट्रांसमिशन है वो खत्म हो जाएगा। तो न केवल अपने लिए, उस तरीके से इन्फेक्शन को जड़ से कम्युनिटी से दूर करने के लिए भी बहुत ही जरूरी है। आइए अब एक बार फिर राजस्थान का रुख करते हैं। जोधपुर से राजाराम जी का सवाल सुनते हैं। राजाराम जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, सबसे पहले तो नवीन जी आपको और डॉक्टर रूपाली जी को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। जी, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि क्या भूखे पेट कोरोना वैक्सीन है वो लगवाना चाहिए या नहीं चाहिए? जी, डॉक्टर ये जानना चाहते हैं कि जब हम कोरोना वैक्सीन लगवाने जाएं तब हमें खाली पेट होना चाहिए या हमें कुछ खा के जाना चाहिए? देखिए, इसका भी कुछ लेन देन नहीं है वैक्सीनेशन से। आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा किसी और वैक्सीन में होता है, बिल्कुल सेम है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपको अलग से कुछ एहतियात बरतने की जरूरत है कि खाना खाएं या ना खाएं, ऐसा कुछ नहीं है। जी, डॉक्टर, दुनिया भर में वैक्सीन के 2 डोज लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि 28 दिन का इसमें अंतर रखा जा रहा है। क्या जितने भी टीके इस समय अवेलेबल हैं विश्व भर में, उनमें 28 दिन का ही अंतर रखा जा रहा है? जी देखिए, ज्यादातर टीकों में खासतौर से दोनों वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, उन दोनों के बीच में हमें 4 से 6 हफ्ते का अंतर रिकमेंडेड होता है। बट अभी की जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसमें जो एडवाइस करते हैं 24 वीक्स करते हैं, बट आप 4 to 6 वीक्स का गैप रख सकते हैं। अगर किसी कारणवश कुछ आप अगर आप वैक्सीन नहीं ले पाते हैं तो 4 से 6 हफ्ते के अंदर आप वो वैक्सीन ले सकते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड डोज होगी उसके 2 हफ्ते से 3 हफ्ते के बाद आपको इम्यूनिटी आपसे बननी शुरू होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, तब तक के लिए आपको संयम बनाए रखना है। ऐसा नहीं है कि पहला टीका लेते ही आपको लगे कि मैं अब इम्यून हो चुका हूँ, बिल्कुल नहीं। दूसरा टीका लेने के भी 2 से 3 हफ्ते बाद आपको अपनी इम्यूनिटी एक्सपेक्ट करनी चाहिए। तो तब तक के लिए आपको संयम बनाए रखना है, सोशल वैक्सीन का पालन करना है। आइए अब जौनपुर से पुनीत तिवारी जी का सवाल सुनते हैं, वो हमसे जुड़ चुके हैं। पुनीत जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, और डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। जी नमस्कार सर, ये हमारा सवाल था कि कोविड वैक्सीन लगवाने पर क्या कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, और जो लोग लगाएंगे उनको कोई परेशानी या क्या दिक्कत तो हो सकती है या नहीं? डॉक्टर, एक बार फिर वही प्रश्न है, ये जानना चाहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा, कोई परेशानी तो नहीं होगी, क्या ये बिना किसी डर के टीका लगवा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। देखिए, ये भी बड़ा ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। आजकल सबके मन में यही शंका है कि क्या हमें वैक्सीन देने से कोई साइड इफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो देखिए, ये जो साइड इफेक्ट जो हम उम्मीद करते हैं किसी भी वैक्सीनेशन में, ज्यादातर जो साइड इफेक्ट देखे गए हैं कोविड वैक्सीन में वो उसी तरीके से है, जैसे कि इंजेक्शन की जगह पे दर्द होना, हल्का बुखार आना, इस तरह की चीजें जो नॉर्मली किसी भी वैक्सीन से देखे जा सकते हैं, उसी तरीके से वो कोरोना वायरस वैक्सीन में भी देखे गए हैं। तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है या उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि ऐसा है बहुत से लोगों को तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। जैसे मैंने खुद बताया, मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, हम लोगों ने दोनों भी, एक ने कोविशील्ड लगवाया, एक ने कोवैक्सीन लगाया, और भगवान की कृपा से हमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर किसी को साइड इफेक्ट होगा। बहुत लिमिटेड कुछ % लोगों में जो साइड इफेक्ट होते हैं वो किसी भी वैक्सीन से होने का डर होता है, और उस डर की वजह से अगर हम ये सोचे कि कोई भी ये वैक्सीन ना लगवाए तो वो ठीक नहीं होगा। और अब देश के पूर्वोत्तर चलते हैं, वहाँ बिहार से आनंद मोहन अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आनंद जी, अगर आपने अपने रेडियो सेट को ऑन किया हुआ है तो आप उससे थोड़ा सा दूर हो जाइए या उसका वॉल्यूम कम कर दीजिए, अदरवाइज हम आपको सुन नहीं पाएंगे। जी, आपको और डॉक्टर दीदी को सबसे पहले नमस्कार, प्रणाम। जी नमस्कार, प्रणाम। कहिए। जी, आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो कुछ दिन पहले मैं सुना था कि कोविड का जो वैक्सीन लगेगा बिहार में वो मुफ्त में लगेगा, तो आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या ये अफवाह है या सही है? डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं बिहार में जो भी वैक्सीन लग रहा है क्या वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में लगाया जा रहा है? देखिए, आज के समय में जो भी कोविड वैक्सीन लग रही है वो सब सरकार के द्वारा ही उपलब्ध कराई जा रही है और वो सब मुफ्त है।
तो जो भी आपके फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उसके बाद जो आपके पहले हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंट लाइन वर्कर्स और फिर जो सीनियर सिटीजन हैं जो कोमॉर्बिडिटी के साथ हैं, इन सभी को मुफ्त में ही ये वैक्सीन सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। डॉक्टर साहब, दूसरा डोज लेने में 28 दिन का गैप रखा गया है। अगर इस बीच दूसरे डोज नहीं ले पाता है कोई व्यक्ति, तब उसे क्या करना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि 4 से 6 हफ्ते तक का टाइम होता है जी। तो आइडियली जो अभी का वैक्सीनेशन जो हमारा जो बनाया गया है, जो आपने जो नियम जो सरकार की तरफ से दिया गया है, 4 हफ्ते का है। अगर किसी भी वजह से आप नहीं लगवा पाते हैं तो 4 से 6 हफ्ते के बीच में ये वैक्सीन आपको दी जा सकती है जी। आइए ओडिशा के बुल्लू पटनायक के पास चलते हैं। आज जानते हैं कि उनकी जिज्ञासा क्या है कोरोना और कोविड को लेकर। बुल्लू पटनायक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सर नमस्कार। जी नमस्कार, क्या जानना चाहते हैं आप? माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द जीरो सर्वे? डॉक्टर साहब, ये सीरो सर्वे के बारे में जानना चाहते हैं कि ये क्या होता है और ये किस तरह से इसको किया जाता है। जी बिल्कुल, देखिए सीरो सर्वे का मतलब है कि कितने लोगों में किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट लड़ने वाली एंटीबॉडीज उपलब्ध है। जैसे कि हम कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बारे में बहुत समय से बात करते हैं, तो उसमें जो एंटीबॉडीज का जो टेस्ट किया जाता है तो देखा जाता है कि एक पॉपुलेशन में कितने लोगों में ऐसा, कितने प्रतिशत लोगों में ऐसा है कि उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडीज हैं। तो ये हम इसीलिए करते हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि अगर 70 से 80% लोगों में ये एंटीबॉडीज आ जाएंगी, उसके बाद ये जो कम्युनिटी लेवल का जो ट्रांसमिशन है, जिसमें कि किसी को भी किसी से होने का डर है, जो डर से हम जो 1 साल से जूझ रहे हैं, ये डर खत्म हो जाएगा। तो इस पर्पज से ही ये सीरो सर्विलेंस किया जाता है। अभी तारीख में जो मेजरली जितने भी सीरो सर्विलेंस है, उसमें ये 30 से 40% के अराउंड जो आपका एंटीबॉडी टाइटर जो एंटीबॉडी लेवल्स हैं, लगभग उतने लोगों में अभी हैं। तो हम चाहते हैं कि वो 30-40 से ये बढ़ के हमारा 70 से 80% तक पहुंच जाए, ताकि हम वो हर्ड इम्यूनिटी वाला चीज को अचीव कर सकें। डॉक्टर, किसी व्यक्ति ने पहला डोज ले लिया है, दूसरे डोज की उसमें भी 28 दिन बाकी हैं, इस बीच उसे सफर करना पड़ता है या वो किसी दूसरे राज्य में चला जाता है या देश छोड़ के उसको जाना पड़ता है किसी वजह से? क्या ऐसा प्रावधान या ऐसी व्यवस्था भी है कि वो दूसरे डोज का जो टीका है, जो वैक्सीनेशन है, वो अपने साथ ले जाए और कहीं और लगा ले, या फिर वो वहां जहां पे वो जाएंगे वहां पे कोई और वैक्सीन या किसी और तरह का कोई प्रावधान है जो उसको वैक्सीन लगेगा? ये भी बड़ी ही प्रैक्टिकल आपने एक प्रॉब्लम पूछी है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको जो भी आपको वैक्सीन लगती है, आपको रिपीट डोज भी आपको सेम वैक्सीन की लेनी है। अगर आपने पहली डोज कोविशील्ड ली है तो आपको दूसरी डोज भी कोविशील्ड लेनी होगी। अगर आपने पहली डोज कोवैक्सीन ली है तो दूसरी डोज भी कोवैक्सीन लेनी होगी। और जो आपने बताया कि क्या आप अपने साथ अपना टीका लेके जा सकते हैं, तो इस चीज का प्रावधान नहीं है, क्योंकि एक बार से बहुत से लोगों को ये टीका लगता है और उसके लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट कोल्ड चेन मेंटेन करनी होती है। तो ये किसी के लिए खुद से पॉसिबल नहीं है कि आप अपनी डोज लेके आप जा सकें या ट्रैवल कर सकें। इसलिए आपको बेहतर होगा कि आप अपने जो भी वैक्सीनेशन सेंटर है उनसे कांटेक्ट करें और वो आप जहां ट्रैवल कर रहे हैं वहां के सेंटर से कांटेक्ट करके आपकी कुछ मदद करें। डॉक्टर, इस कार्यक्रम में वक्त बहुत कम है, प्रश्न लेकिन बहुत से हैं। अब संक्षेप में हम हमारे श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, सबसे बड़ा संदेश मैं यही देना चाहती हूँ कि इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम से डरे नहीं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको बस सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। बट एक चीज और है कि अभी संयम बनाए रखना है, अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। तो जब तक आप सब लोग वैक्सीनेट नहीं हो जाते तो कुछ महीनों के लिए और आप संयम बनाए रखें। सोशल वैक्सीन का तब तक पालन करते रहें, 2 गज दूरी, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, ये सबसे बड़ी चीज है जिससे हम लड़ सकते हैं इस कोरोना वायरस की लड़ाई से। जी डॉक्टर रूपाली, इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए, हमारी जिज्ञासाएं, प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल रात 9:30 पर कुछ नए प्रश्न, कुछ नई जिज्ञासाएं और एक नए विशेषज्ञ के साथ हम आपसे फिर मुलाकात होंगे। मुझे यानी नवीन को दें इजाजत। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रूपाली मलिक।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।